बैक टू द माय चैनल। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे दो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, तो उसे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। इजी वे में मैं समझाता हूँ आप लोगों को, सो ध्यान देना अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन है कि इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन करवा रहा है जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, नहीं होता, उसे अपन अभी ध्यान नहीं रखेंगे, वो ज्यादा नहीं सोचना। जब हम फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, जब केमिकल्स फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, तब हम उसको सीख लेंगे। अभी बस इतना समझना है कि इस क्वेश्चन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। एसिटिक एसिड क्या है नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता करना भी नहीं है अभी। उस प्रोडक्ट जो बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने थे ना, अगर ये सोडियम एसिड कार्बोनेट और एसिटेट एसिड क्या है, रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है। देन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है, और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट बन रहा है। सो दैट these observations are in agreement with the law of conservation mass। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है? तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या पढ़ा था कि मास नॉर बी डिस्ट्रॉय और नॉर बी, क्या था मास, मास ना तो हम बना सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास इज, मास क्या था, हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि मास हमेशा ही कंजर्व होगा, जितने रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। ये चीज हमने पढ़ा था ना। तो चलो इसे हम ट्राई करते हैं, क्या क्या रिएक्ट कर रहा है सर, सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड से। तो रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्ट करवाओ। सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक, एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से। अब प्रोडक्ट क्या बना रहा है, तीर के उस पार क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तीर के इस पार क्या होता है, तीर के इस साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, तीर के उस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वो हमने बता दिया था आप लोगों को। क्या बना रहा है प्रोडक्ट में, सोडियम एसिटेट, क्या बना रहा है, सोडियम एसिटेट, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस और क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये एक सोल्यूशन का है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड से, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड से, बना क्या रहा है, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो मास कितना दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट का जो दे रखा है मास, वो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दे रखा है सर। यस, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दे रखा है। एसिटिक एसिड का कितना दे रखा है सर, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है। तो अगर हम इस दोनों को जोड़े, टोटल कितना ग्राम हो रहा है, टोटल सर 11.3 ग्राम हो रहा है। जोड़ो, 6 को जोड़ो 5.3 से, और 6 ग्राम को जोड़ो, 5.3 ग्राम को जोड़ो 6 से, तो कितना होगा, 11.3 ग्राम होगा। तो सर टोटल जो रिएक्टेंट आ रहा है 11.3 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब सर जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 11.3 ग्राम ही आना चाहिए। तब तो हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है। यस सर, तो चलो ट्राई करते हैं। सोडियम एसिटेट कितना दे रखा है सर, सोडियम एसिटेट 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट दे रखा है। यस सर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट दे रखा है। सर कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना देगा, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है सर, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर वाटर मोलिक्यूल्स कितना दे रखा है, वाटर मोलिक्यूल्स कितना दे रखा है, वाटर कंपाउंड कितना दे रखा है, 0.9 ग्राम सर। तो क्या हम अब इस प्रोडक्ट के सारे मास को जोड़ लें, जोड़ो जोड़ो, जोड़ घटा गुना भाग आता है ना भाई, 8.2, 2.2, 0.9, 4, 9, 3, 1, 10 और 8, 11। सर इसका भी तो सर 11.3 ग्राम आ गया।
मतलब सर अगर ये रिएक्शन किया, एनर्जी कंजर्व, भले रिएक्शन प्रोडक्ट सर कुछ भी बना, सोडियम एसिटेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, मगर सर इसका जो मास है, टोटल मास कंजर्व होकर 11.3 ग्राम ही तो है। इसका भी सर जो टोटल मास है वो क्या है, 11.3 ग्राम ही तो है। मतलब इस रिएक्शंस का जो टोटल मास है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, सर इस रिएक्शन का जो टोटल मास है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, दोनों तो सेम ही है। जब सर दोनों सेम ही है तो क्या ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन का लॉ को फॉलो कर रहा है, और ये सही है। चलो नेक्स्ट रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सर व्हाट मास कितना होगा ऑक्सीजन का, गैस का, वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सर इसको ना बहुत इजी वे में अपन सॉल्व करते हैं। तो केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी करते हैं कि वाटर कंपाउंड्स को बनाने के लिए हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 की रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन्स सर इसका मास देखें अपन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट केस में सर, फर्स्ट केस में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है सर, 2 पहले से दे रखा है, इसका क्या होता है 1:2। सर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम समझ में आ रहा है। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना दे रखा है सर 16। अगर दोनों का रेशियो करेंगे तो 2:16 आएगा। दैट मीन सर 1:8। ये आ रहा है जो डेफिनेट प्रॉपर्टीज होगा, कांस्टेंट ये आ रहा है, ये मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। मतलब सर, मतलब क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन जब बनेगा तो इसको रिक्वायर्ड कितनी होगी, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का। सर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन जल बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा। टोटल कितना बढ़ेगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर। ये है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा सर, होगा। केस स्टडी 2, केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 में सर हमें क्या दे रखा है, हमें हाइड्रोजन का मास दे रखा है। हमें क्या दे रखा है सर, हाइड्रोजन मतलब 3 ग्राम। ऑक्सीजन सर हमें नहीं दे रखा, ऑक्सीजन हमें नहीं दे रखा। और पूछ रहा है कैसे इस रिएक्शन में 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के इस गैस के रिएक्शंस में कितना वाटर का मोलिक्यूल, कितना ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगा, इसका मास कितना रिक्वायर्ड होगा। तो सर आप इजिली वे में बता सकते हो, अब क्या नहीं बता सकते हो। देखो पहले क्या था, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम के साथ बनेगा, 8 ग्राम के साथ। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम के साथ बनेगा सर, 8 ग्राम के साथ। मतलब कि सीधा सीधी 8 गुना बढ़ेगा ऑक्सीजन। कितना गुना बढ़ेगा, 8 गुना बढ़ के 9 ग्राम ऑफ वाटर कंपाउंड बना रहा है या मोलिक्यूल्स बना रहा है। ठीक, तो सर यहाँ पर 3 गुना हाइड्रोजन बढ़ा दिए। कितना गुना हाइड्रोजन बढ़ा दिए, 3 गुना हाइड्रोजन बढ़ा दिए। तो क्या हम 3 गुना ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, 3 गुना अगर हाइड्रोजन बढ़ा दिए तो इस मॉलिक्यूल्स में अपन 3 गुना, केस तो ये पहला था, ये केस क्या है सर दूसरा है। यहाँ पर 3 into 1 था, ये केस सेकेंड है सर। 3 into 1 प्लस क्या, 8 ग्राम तो पहले से ना है। और सर अगर 3 हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल्स, अगर 3 ग्राम मास हाइड्रोजन का बढ़ रहा है, अगर 3 ग्राम मास हाइड्रोजन का बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का भी तो बढ़ेगा ना, ऑक्सीजन का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सर क्या होगा, ये क्या होगा, 3 प्लस अर्थिक 24। टोटल जो वाटर मोलिक्यूल सर बनेगा वाटर कंपाउंड का, वो कितना बनेगा, 27 ग्राम वाटर मोलिक्यूल्स बनेगा। तो सर इस रिएक्शन को पूरा करने में, इस रिएक्शन को पूरा करने में ऑक्सीजन का कितना भागीदारी रहा है मास का, 24 ग्राम। कितना रहा है, 24 ग्राम रहा है ऑक्सीजन को। तो क्या सर हम लिख सकते हैं, क्या सर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहा है, लिख दो सर, कितना रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन, mass of oxygens, mass of oxygen's gas which be required to react 24 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन से। रहने दो सर। ये क्या है, केस स्टडी 2 में सर 24 ग्राम क्या बनेगा, ऑक्सीजन चाहिए, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तब जाके ये रिएक्शन क्या होगा सर, पूरा होगा। तब जाके ये रिएक्शन क्या होगा, पूरा होगा। अब आया समझ में ये वाला समझ में आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।